एप्स्टीन फाइलें दस्तावेजों का एक समूह है जिनमें अमेरिकी फाइनेंसर और सजायाफ्ता यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन और उसके सहयोगियों की आपराधिक गतिविधियों का विवरण दिया गया है। एप्स्टीन लिस्ट इसी समूह के भीतर का एक कथित दस्तावेज है जिसमें उन हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के नाम होने का दावा किया जाता है जिन्हें एप्स्टीन ने कम उम्र की लड़कियों की तस्करी की थी। एप्स्टीन ने सार्वजनिक हस्तियों का एक ऐसा सामाजिक दायरा बना रखा था जिसमें राजनेता और मशहूर हस्तियां शामिल थीं। इससे इन दावों को बल मिला कि उसने अपने इन सहयोगियों को ब्लैकमेल करने के लिए ऐसी सूची रखी थी और 2019 में उसकी मृत्यु, जिसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बताया गया, वास्तव में उसके क्लाइंट्स को बचाने के लिए की गई एक हत्या थी। क्लाइंट लिस्ट, ग्राहक सूची की मौजूदगी से जुड़े दावे पहली बार एप्स्टीन की मृत्यु के तुरंत बाद सामने आए थे। बाद में 2025 में ये दावे तब और चर्चा में आ गए जब व्हाइट हाउस के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के सहयोगी एलन मस्क ने एक ट्वीट, जिसे अब हटा दिया गया है, में आरोप लगाया कि इस सूची में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी शामिल था। अपने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप ने एप्स्टीन फाइलों को सार्वजनिक करने का विचार रखा था। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि ये फाइलें केवल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों द्वारा घड़ी गई मनगढ़ंत कहानियां हैं। ट्रंप प्रशासन के अमेरिकी न्याय विभाग डीओजे ने 7 जुलाई 2025 को एक मेमो जारी किया जिसमें कहा गया कि ऐसी किसी सूची का अस्तित्व नहीं है और एप्स्टीन द्वारा अपने कृत्यों के तहत प्रमुख व्यक्तियों को ब्लैकमेल करने का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिला है। हमने ऐसा कोई सबूत नहीं पाया जो गैर आरोपी तीसरे पक्ष के खिलाफ जांच का आधार बन सके। इस मेमो को एलेक्स जोन्स और जॉन ओलिवर जैसे राजनीतिक विश्लेषकों ने संदेह की दृष्टि से देखा। नवंबर 2025 में हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट्स ने एप्स्टीन से जुड़े ईमेल का एक सेट जारी किया जिसमें उसने लिखा था, वह कुत्ता जो भौंका नहीं है वह ट्रंप है, और उल्लेख किया था कि ट्रंप ने पीड़ितों में से एक के साथ घंटों बिताए थे। 18 नवंबर 2025 को प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 427 एक के मत से एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पारित किया। उसी दिन सीनेट ने सर्वसम्मति से इस विधेयक को मंजूरी दे दी और अगली सुबह इसे ट्रंप के पास भेज दिया गया। ट्रंप ने बिल मिलते ही उसी दिन उस पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे कानूनी रूप से न्याय विभाग के लिए 30 दिनों के भीतर इन फाइलों को सार्वजनिक करना अनिवार्य हो गया।